स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है हमारे प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर है, संसद। प्रश्न नंबर 2, मौलिक अधिकारों का मुख्य लक्ष्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, समाज में सामाजिक क्रियाकलापों को उत्साहित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विश्वसनीय बनाना, उपरोक्त सभी को विश्वसनीय बनाना। तो मौलिक अधिकारों का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विश्वसनीय बनाना। प्रश्न नंबर 3, वित्त के लिए कई प्रकार की संस्थाएं होती हैं जैसे कि साझेदारी कंपनियां, स्वयं साझेदारी तथा सहकारी विभाग। उनमें से प्रथम कौन सी है? सहकारी बैंक, अकेली पूंजी, कंपनियां या साझेदारी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, कंपनियां। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 में सुझाव दिया गया कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग किया जाए क्योंकि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक शिक्षा देता है, नागरिक शास्त्र राज्य युग से संबंधित है तथा आज्ञाकारी और वफादारी के साथ संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान शिक्षा का उच्च स्तरीय अध्ययन है। स्कूलों में इसका आधार तैयार करना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान विश्व स्तर पर अध्ययन करने का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, राजनीतिक विज्ञान विश्व स्तर पर अध्ययन करने का संकेत है। तो प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भारतीय कानून के अनुसार जिसके आधार पर व्यक्तिगत भेदभाव नहीं किया जा सकता, भाषा के आधार पर किसी किस प्रकार व्यक्ति पूजा करता है, जाति जिससे एक व्यक्ति संबंध रखता है, या फिर किसी व्यक्ति की खाने पीने की आदतें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, किसी व्यक्ति की खाने पीने की आदतें। प्रश्न नंबर 4, लोग और भी अधिक स्वास्थ्यवर्धक होंगे यदि लोगों का विभाजन प्रबंध अधिक बढ़िया हो, उनका गृह प्रबंध बढ़िया हो, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं हो, उनके पास कार्य तथा शिक्षा के अवसर हों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, उनका गृह प्रबंध यदि बढ़िया हो तो लोग जो हैं और भी अधिक स्वास्थ्यवर्धक होंगे। प्रश्न नंबर 7, सभी भारतीयों को उनके सामाजिक आर्थिक व्यवहार के अनुसार वोट देने का अधिकार है। यह विचार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वी.आर. अम्बेडकर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या महात्मा गांधी जी का। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। प्रश्न नंबर 8, बलवंत राय मेहता कमेटी की तरफ से किया प्रबंध 400 पान प्रबंध है, 500 पान प्रबंध है, 200 पान प्रबंध है या 300 पान प्रबंध है। तो बलवंत राय कमेटी की तरफ से किया गया प्रबंध जो है वो 300 पान प्रबंध है। प्रश्न नंबर 9, यह यूनाइटेड नेशंस का अंग नहीं है, सचिव, साधारण सभा, विश्व स्वास्थ्य संघ या फिर न्याय की अंतर्राष्ट्रीय अदालत। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है विश्व स्वास्थ्य संघ जो है ये यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारतीय सरकार द्वारा यह कमेटी बनाई गई जिसका प्रमुख न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर रहे, उनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षक व्यवहार निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? मुस्लिम, जैन, सिख, एंग्लो इंडियन या एंग्लो भारतीय। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मुस्लिम इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 11, सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक व्यवहारवादी ज्ञान के लिए उपयोगी है? सुनने के साधन, सामुदायिक साधन, देखने के साधन, देखने सुनने के साधन दोनों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सामुदायिक साधन जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, सामाजिक विज्ञान शिक्षक को पढ़ाना चाहिए सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत भी, नेताओं के अनुसार, अवसर के अनुसार या पाठ्यक्रम के अनुसार? तो व्यक्तिगत नेताओं के अनुसार। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक काल के महत्वपूर्ण देव हैं? इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, वरुण, शिव, इंद्र, वरुण, शिव, इंद्र, वरुण, विष्णु। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है, इंद्र, अग्नि और वरुण। प्रश्न नंबर 14, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह, महाराज राम सिंह द्वितीय, महाराव माधव सिंह वन, महाराव उम्मेद सिंह वन। तो ऑप्शन नंबर 2 महाराजा राम सिंह द्वितीय जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15, लर्निंग विदाउट वर्डन 1993 सुझाव देता है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण होना चाहिए का सुझाव है कि एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क को विकासात्मक के निरंतर प्रयोग करना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रतिधारण में सहायता करना, विचारों और योग्यताओं के विस्तार के लिए सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण, या फिर
काम से संबंधित कौशलों का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, विचारों और योग्यताओं के विस्तार के लिए सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण। प्रश्न नंबर 16, मुगल काल के साथ संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मुगलों द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक प्रबंध तथा अधिकार ने उनके शासन को टिकाए रखा। तैमूर तथा उसके द्वारा बनाई गई तस्वीरों के प्रत्येक प्रमाण से पता चलता है कि मुगल अपनी वंशावली को विचित्र रूप से प्रसिद्ध करते हैं। मुगलों का शासन प्रबंध उनके वजीर चलाते थे, या फिर मुगलों ने अपनी शक्तियों का विस्तार अपने बीजों के साथ वजीरों के साथ किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है मुगल अपनी शक्तियों का विस्तार अपनी बीजियों के साथ करते थे, यानी कि अपनी जीत के साथ करते थे। प्रश्न नंबर 17, संत जाम्बोजी का जन्म हुआ पिपासर, गंगरोन, जोतारण और नागौर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है पिपासर इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 258 ईसा पूर्व में, 303 ईसा पूर्व में, 302 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, 327 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर अशोक का मुख्य शिलालेख पाया गया है? गिनार, बाराबर, इलाहाबाद, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर है, गिरनार। प्रश्न नंबर 20, गुप्त काल से पहले निर्यात व्यापार सबसे अधिक संबंधित था दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ, चीन के साथ, मध्य एशिया के साथ, रोमन साम्राज्य के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है रोमन साम्राज्य के साथ जो है सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21, गंधार कला के प्रमुख संरक्षक थे मौर्य, सातवाहन, शक तथा कुषाण। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, शक तथा कुषाण। प्रश्न नंबर 22, वे प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी किए? मौर्य, बैक्टीरियन, साइथियन, कुषाण। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, बैक्टीरियन। प्रश्न नंबर 23, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ डैश के शासनकाल की सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल की सूचना प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 24, गुप्त काल में पूर्वी तट के प्रसिद्ध बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सी थी? बड़ोच, सोपारा, ताम्रलिप्ति, कल्याण। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, ताम्रलिप्ति। प्रश्न नंबर 25, मगध का कौन सा शासक महात्मा बुद्ध का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्म नंदा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26, महान सम्राट सेल्यूकस वन निकेटर समकालीन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पशुमित्र, बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27, मगध में मौर्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? कुषाण, पांड्या, सातवाहन, शुंग। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, शुंग। प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा मोहरें बनी हुई थी दृढ़ मिट्टी की, तांबे की, लोहे की, शीशे की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है, दृढ़ मिट्टी की। प्रश्न नंबर 29, बोधि साहित्य डैश भाषा में लिखा गया था? प्राकृतिक, पाली, संस्कृत, तमिल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, पाली। प्रश्न नंबर 30 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, अभ्रक के प्रसिद्ध उत्पादक देश हैं भारत और बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा अमेरिका, भारत और रूस। तो ऑप्शन नंबर 3 भारत तथा अमेरिका इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।